देखिए हमारा 8.2 का उस सीरीज का नेक्स्ट सवाल देखिए। तो ये हमारे पास sin 2a बराबर sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो a बराबर है तो देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास कि sin 2a बराबर फॉर्मूला होता है किसका, 2 sin a इंटू कॉस a। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके करेंगे। ठीक है, तो देखिए उसने बोला है कि sin 2a बराबर कितना है, 2 sin a। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin a इंटू कॉस a। तो बराबर किसके है ये, 2 sin a के। तो रखेंगे 2 sin a। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin a से sin a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना कि cos a बराबर कितना बचेगा, हम 1। और इसको लिख सकते हैं cos a बराबर, cos a किसका मान होता है 1, cos में cos 0 का मान 1 होता है। तो cos से cos कैंसिल आउट होगा तो a बराबर होगा 0 डिग्री। देखिए अब वैसे भी देखिए, क्योंकि हमारे पास ये सिंपल हम इस तरीके से काट देते हैं, इस तरीके से नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है वो cos a बराबर है cos 0। तो आप पहले इसको क्या करेंगे, a बराबर पहले लिखेंगे क्या, cos इनवर्स cos 0। तो जब जाके इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तब बचता है कितना, cos 0। तब ये इस तरीके से काटा जाता है, वैसे इसको डायरेक्ट इस तरीके से काट देते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है उसका 2 tan तीसंस बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर तीसंस। तो देखिए आप जानते हो वैसे तो ये tan के बाद में tan 2a का फॉर्मूला होता है, और अगर हम उससे करेंगे तो हमारे पास सारणी होती है, सारणी से मान रखेंगे और सीधा सीधा हम इसका आंसर लगा देंगे। तो अगर हम छोटा बात करें छोटे सवाल से तो क्या होगा, तो देखिए हल क्या होगा इसका, ये होता है 2 tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर a। किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है tan 2a का। अगर हम इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, tan 2 इंटू देखिए a के स्थान पर कितना है 30 अंश, तो कितना हो जाएगा tan 60 अंश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम उस तरीके से करते हैं तो देखिए आप लोग जानते हैं या क्या हो जाएगा, देखो 2 tan, देखिए आप सीधा सीधा वैल्यू रखते हैं 2 गुणा tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर tan इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी गुणा ऊपर होगी तो 2/√3 बट्टे देखिए 3 एकम 3 में से एक गया 2, तो 2/√3। तो देखिए ये जाएगा यहाँ और ये आएगा इसके पास। तो इसको आगे सॉल्व कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 गुणा 3 बट्टे नीचे हो जाएगा 2 गुणा 3। तो 2 से 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप जानते हो आप जानते हो मैंने पहले भी बताया है कि 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं √3 गुणा √3 नहीं लिख सकता। तो इसको इस तरीके से लिखाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास √3 गुणा √3 बट्टे √3। तो इससे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा कितना, √3। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमसे ऑप्शन कहता है कि √3 tan 60 अंश का वैल्यू होता है। यही आपका आंसर है। देखिए हमारा इस 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। अब देखिए है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कुछ इस तरीके से कुछ ये बता रखा है, उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसने बोला है कि a + b का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आएगा, 0 नहीं आएगा a + b का वैल्यू, वो 0 से बढ़ाएगा और या तो 90 होगा या फिर 90 से छोटा होगा। जो मान या तो 1 हो, 10 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, पर 90 नहीं होगा, 90 होगा या फिर 90 के बराबर हो सकता है। ठीक है, और 90 से बड़ा नहीं होगा, या तो 0 भी नहीं होगा क्योंकि 0 से बड़ा होगा। उसे मना कर रखा है कि 0 शामिल नहीं होगा और 90 शामिल हो सकता है। ठीक है, और सदैव a जो है b से बड़ा आएगा। देखो a का मान जो है b से सदैव बड़ा ही आएगा। तो देखिए हल करते हैं, क्या है हल करते हैं इसको। देखिए लिखा है tan a + b = √3। आप जानते हो अच्छी तरीके से कि a + b कि tan में √3 किसका वैल्यू, आप जानते हो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। और मैंने अभी तुम्हें कुछ टाइम पहले
ये काट के दिखाए थे 10 से 10 किस तरीके से करते हैं इनवर्स में जाके, तो कुछ हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट काट के दिखा देते हैं इस तरीके से, ऐसे नहीं करता है। फिर भी मैंने बता रखा है तो मैंने काट दिया है, तो यहाँ कितना बचा 60। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं पुनः। तो देखिए दोबारा दे रखा है क्या, 10a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3 और 10a माइनस बी बराबर ये होता है 10 30 का वैल्यू, तो 10 से सिंपलीफाई हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना है 30 सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। हमने प्रश्नावली में देखिए शुरुआत में ही, गणित में शुरुआत में सीखा है क्या, विलोपन विधि होती है इसके हल करने की। देखिए सबसे बेस्ट विलोपन विधि है इसे हल करने की, तो हम क्या करेंगे, उस विधि से इसको हल करेंगे। तो देखिए दोनों समीकरण लिख लेते हैं हम इसमें। तो एक है, पहला है कि a प्लस बी बराबर 60, दूसरा है a माइनस बी बराबर 30। तो दोनों को हल करेंगे, जोड़ने पर बोला है तो ये दोनों कट जाएगा। a में a जोड़ेंगे तो आप जानते हो कितना होता है 2a, तो ये हो जाएगा 90। ये यहाँ से कहाँ जाता है, भाग में जाता है, तो a बराबर 90/2, तो काटेंगे तो कितना आएगा 30 नहीं कितना आएगा, वो 60 आएगा। अब a का वैल्यू 60 आएगा, तो a का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस बी बराबर 60। देखिए चाहे तो आप समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, आंसर दोनों में एक जैसा आएगा। देखिए a का वैल्यू आया 60, तो 60 रखेंगे प्लस b बराबर 60। तो देखिए b, देखिए समीकरण 1 हमारे पास ये है और इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, देखिए ये क्या है, ये 45 है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा गलती होगी क्योंकि 90 में जब 2 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा 45, तो ये भी कितना होगा यहाँ पर 45 मतलब 45, तो 60 माइनस 45, तो b आपके पास कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 15 और 45 60 होता है। ये हमारा 8.2 प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है।